जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है चैप्टर टाइम सीरीज़, यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 लिखा है क्योंकि कुछ बुक्स में ये 16 नंबर पर चैप्टर है। टाइम सीरीज़ की डेफिनेशन के भी कुछ लेक्चर्स हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, उसको पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको नहीं भी पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव टाइप को अच्छी तरह समझेंगे तो आपकी बहुत सी डेफिनेशन भी तैयार हो जाएंगी। अब इसमें नंबर 1 पे एमसीक्यूज़ है। ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ टाइम सीरीज डाटा किस पर मुश्तमिल होता है। उसमें हमारे पास ऑप्शन है शॉर्ट टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन या फिर इरेगुलर वेरिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे हैं टाइम सीरीज़ की वेरिएशन कंपोनेंट में शामिल हैं, तो सारे के सारे इसमें करेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसका नंबर 2 है द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। टाइम सीरीज डाटे को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, तो उसके ग्राफ को नाम दिया जाता है नंबर ए पे हिस्टोग्राम, स्ट्रेट लाइन, हिस्टोरीग्राम याद रखना है। नंबर सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। हिस्टोग्राम होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, और जो टाइम सीरीज डाटे का ग्राफ है वो है हिस्टोरीग्राम, थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है। नंबर 3 है सेकुलर ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय। सेकुलर ट्रेंड जो टाइम सीरीज का पहला कंपोनेंट है उसको हम कितने तरीकों से मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के कितने मेथड हैं, 2, 3, 4 या 5। तो ये करेक्ट ऑप्शन है 4 मेथड है इसके, याद रखें। सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के 4 मेथड हैं। नंबर 1 हम इसमें फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशन कैन अकर विद इन ए पीरियड ऑफ। अब टाइम सीरीज का एक कंपोनेंट सीजनल वेरिएशन भी है, तो सीजनल वेरिएशन अकर किस तरह वाक़ होता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 में। तो ये विद इन अ ईयर, यानी सीज़न आपको जैसे पता है कि गर्मियाँ फिर सर्दियाँ एक ही साल में मुख्तलिफ सीज़न चेंज होते रहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है वीट क्रॉप्स बैडली डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ रेन। वीट क्रॉप्स यानी गंदम की फसल अगर बुरी तरह डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए बारिश की ज़्यादती की वजह से, तो ये कौन सी वेरिएशन में कंसीडर करेंगे, साइक्लिकल है, रैंडम है या फिर सेकुलर है या फिर सीजनल है। तो ये हमारे पास है रैंडम मोमेंट, क्योंकि अचानक अगर बारिश तेज़ हो जाती है उससे हमारी फसल ख़राब होती है, तो हम इसे रैंडम मोमेंट, यानी करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद मेथड ऑफ मूविंग एवरेज यूज टू फाइंड, जैसे पहले भी मैंने बताया ये मूविंग एवरेज जो है सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने का मेथड है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ए, 6 का। आगे आते हैं 7 पे। नंबर 7 ए कंप्लीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए पीरियड ऑफ। साइक्लिकल वेरिएशन में ना साइकिल होता है बिजनेस साइकिल की तरह, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, रिकवरी और डिप्रेशन, मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो करेक्ट जो फेज़ बनता है ना कंप्लीट साइकिल, एक मुकम्मल पीरियड टाइम पीरियड में, टाइम सीरीज़ में साइक्लिकल मोमेंट का, वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनता है बी, यानी प्रॉस्पेरिटी से रिकवरी तक। पहले प्रॉस्पेरिटी है, फिर रिसेशन यानी कमी होती है, फिर डिप्रेशन में। ये 4 स्टेजेस के हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड रिकवरी। इसके बाद नेक्स्ट है एक कंप्लीट साइकिल पासेस थ्रू दी। एक साइक्लिकल वेरिएशन जैसे अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कितने फेजेस से गुजरता है, तो ये हैं 4 स्टेजेस, यानी करेक्ट ऑप्शन सी। नंबर 9 पे आते हैं ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ नो मैथमेटिकल मॉडल, 1 मैथमेटिकल मॉडल, 2 या 3। तो इसका ऑप्शन जो है सी, यानी 2 मैथमेटिकल मॉडल हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एक है मल्टीप्लिकेटिव और एक है एडिटिव मॉडल। तो उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर पे है इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी इज़ द डैश। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें b किस चीज़ को डोनेट करता है वो आपने याद रखना है, वो है ऑप्शन बी। इसे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप। उसके बाद नंबर 11 वैल्यू ऑफ बी इन द ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज़। बी की जो कीमत है क्या वो हमेशा नेगेटिव होगी, क्या वो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, या बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, कि बोथ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके बाद 12 है इन सेमी एवरेज मेथड वो डिवाइड द डाटा इनटू। सेमी एवरेज मेथड सेकुलर ट्रेंड का मेथड है। सेमी एवरेज में हम डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
इसके बाद है 13 नंबर, इफ ए स्ट्रेट लाइन इज फिटेड टू द टाइम सीरीज देन, अगर आपने स्ट्रेट लाइन फिट की है टाइम सीरीज डाटा पे तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? समेशन y इज इक्वल टू समेशन y एस्टिमेट, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन, या फिर -0 के। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सम ऑफ y जो वेरिएबल गिवन होता है और एक एस्टिमेटेड वैल्यू y जो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस या सेकंड डिग्री से एस्टिमेट करते हैं, दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है 14, द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ ए टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू द, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ ए टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर स्ट्रेट लाइन में है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन है पैराबोलिक कर्व और थर्ड डिग्री कर्व, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये। इसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, डीकम्पोजिशन होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में हमने डाटे को डिवाइड कर देना है, डिकम्पोज कर देना है, तो ये कहलाता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है। इसमें उसके पार्ट्स को अलग अलग रेट करना, वो कहलाता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, यानी करेक्ट ऑप्शन है बी। इसके बाद 16 है द फायर इन ए फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फैक्ट्री में अगर आग लग जाती है तो ये कौन सी वेरिएशन होगी? क्योंकि अचानक ही वेरिएशन होगी, तो ये वेरिएशन इसमें से आपने सेकुलर ट्रेंड, सीजनल मूवमेंट, साइक्लिकल या इररेगुलर, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, इररेगुलर वेरिएशन। इसके बाद नेक्स्ट है 17, इन फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन सम ऑफ y माइनस वाई एस्टीमेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये किस वक्त 0 होगा? नंबर 17 में ऑप्शन आपके पास है ऑल द ऑब्जर्व y वैल्यू लाई ऑन द लाइन, ये उसी वक्त होगा जब तमाम वैल्यूज एक लाइन पर हैं, यानी सम ऑफ y मैंने y एस्टीमेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ y माइनस वाई एस्टीमेट इज इक्वल टू 0 होता है, अब स्क्वायर किस वक्त 0 होगा उसके लिए कंडीशन ए आपने याद रखनी है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जो है ये क्या देता है हमें? नंबर 1 गिव्स द ट्रेंड इन ए स्ट्रेट लाइन, मेजर्स द सीजनल वेरिएशन, स्मूथ आउट द टाइम सीरीज, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ये हमें देता है स्मूथ आउट द टाइम सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट 19 है द राइज एंड फॉल्स ऑफ अ टाइम सीरीज ओवर ए पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर इज कॉल्ड, उतार चढ़ाव टाइम सीरीज डेटे में ओवर ए लॉन्गर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाए तो ये कौन सी वेरिएशन है? क्योंकि ये स्मूथली एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसमें आपके पास दो ऑप्शन हो सकते थे, साइक्लिकल या फिर सेकुलर। सेकुलर भी लंबे अरसे में होता है, लेकिन इसमें स्मूथली ब्रॉडली एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड हमारी वैल्यूज़ मूव कर रही होती हैं। तो इसमें जो इस ऑब्जेक्टिव का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, याद रखें, क्योंकि राइज एंड फॉल्स है ऑफ ए टाइम सीरीज ओवर ए पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन, क्योंकि साइक्लिकल वेरिएशन 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा है। उसके बाद टाइम सीरीज हैज़ कितने कंपोनेंट हैं? ये स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ, इसके 4 कंपोनेंट हैं टाइम सीरीज के, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल मूवमेंट या फिर इररेगुलर रैंडम वेरिएशंस। ये बिजनेस साइकिल्स ये पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे अलग तरह से MCQs बना कि बिजनेस साइकिल्स के हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। इसी तरह व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ ए थिंग्स डिक्रीजिंग दिस स्टेज इज कॉल्ड, अब देखें प्रोडक्शन ऑफ थिंग कम हो रही है, चीज़ों की वैल्यूज़ कम हो रही है, तो ये कौन सी स्टेजेस होगी? इसमें प्रोडक्शन ऑफ थिंग में सबसे पहले रिसेशन है, रिसेशन होता है कमी की तरफ आना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 22 का। 23 में है ए सेकेंड डिग्री पैराबोला हैज़, सेकेंड डिग्री पैराबोला हैज़ 1 कॉन्स्टेंट्स 2 कॉन्स्टेंट्स। सेकेंड डिग्री पैराबोला की एक तो इक्वेशन जहन में होनी चाहिए 3 कांस्टेंट या 4 कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन रहा है a b और c को काउंट करें तो 3 कांस्टेंट्स। इसके बाद नंबर है 24, द नॉर्मल इक्वेशंस इन द फिटिंग सेकेंड डिग्री पैराबोला आर, नॉर्मल इक्वेशन जब आप सेकेंड डिग्री बना रहे होते हैं तो उस वक्त कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी? सेकेंड डिग्री ऊपर हमने पढ़ा कि 3 कांस्टेंट हैं, तो 3 ही नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी। करेक्ट ऑप्शन इसका आ रहा है 3। इसके बाद x इज इक्वल टू समेशन एक्स क्यूब, ये 0 है, किस वक्त ये 0 टोटल आता है? हम टाइम सीरीज में x को अज्यूम करते हैं, तो ये 0 आएगा उस वक्त जब आपका ओरिजिन जो है वो कहाँ हो, एट द एंड में हो, एनीवेयर हो, या एट द मिडल ऑफ टाइम पीरियड हो, या बिगनिंग में हो। तो ओरिजिन अगर सेंटर में होगा 0 तो आधी वैल्यू ऊपर की तरफ माइनस और आधी प्लस, फिर हमारे पास सम ऑफ x
एंड सम ऑफ एक्स की 3, ये y नहीं ये x है, सम ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ x की 3 इज इक्वल टू 0, यानी 25 ऑब्जेक्टिव में समेशन x बराबर है समेशन x की 3, 0 किस वक्त होगा, अगर ओरिजिन हम रखते हैं मिडल ऑफ द टाइम पीरियड्स। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं टाइम सीरीज चैप्टर के, इसको आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो ये आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।